ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अंश 16वां अध्याय श्राद्ध क्रम में वीट और अवीट वस्तुओं का विचार। और बोले, अभी मत्स्य, शशक, खरगोश, नकुल, सूकर, शाक, कस्तूरिया, मर्ग, कृष्ण, मर्ग, गव्य, वन गाय और मेष के मांसों से तथा गव्य गौ के दूध, घी आदि से पितरगण क्रमश एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं। और और वादरनस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में गेंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक हैं। हे पृथ्वी पते, जो पुरुष गा, गया में जाकर श्राद्ध करता है, उसका पितर गणों को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुषश्रेष्ठ, देवदान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वन के श्यामक और सावा एवं प्रधान प्रधान वनौषधिया श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ, काकनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गांधारक, शाली विशेष, बिना टूस के घिरे हुए धान्य का आटा, उस भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया है, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो जिसमें गौ टप न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक एक खुर वालों का, उटनी का, भेड़ का, मुर्गी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में न ले। हे पुरुषर्व नपुंसक अपविद सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, कूट, श्वान, नग, वैदिक क्रम को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम्य, शूकर, रजस्व वाला स्त्री, जन्म मरण के असह से युक्त व्यक्ति और स्व ले जाने वाले पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितरगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अर्थ, किसी गिरे हुए स्थान में सदा पूर्वक श्राद्ध क्रम में करे तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निर्वत कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हो, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो, बासी हो, छटा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितरगणों को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं, वैसे ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इन संदर्भ में एक गाथा सुनी जाती है, जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितरगण कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंड दान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल के माघा नक्षत्र त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और गर्त युक्त पायस खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वस्त्र छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ करेगा? इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय षोडशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री